हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिंगर विवेक पांडे जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी जर्नी की शुरुआत कहां से हुई। विवेक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो टाइम्स देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं विवेक जी आपसे सबसे पहले ये चाहूंगी कि क्योंकि आप स्टेज शोज भी करते हैं, आप फोक सिंगिंग भी करते हैं, फिल्मों में भी काम करते हैं, जर्नी की शुरुआत कहां से हुई, कुछ स्ट्रगल फेस के बारे में बताएंगे अपने। मैं बचपन में मेरी शुरुआत, मैं पंजाब में रहता था, अमृतसर में। मेरी फैमिली अभी भी वहीं रहती है, मम्मी पापा। तो जब हम लोग वहाँ रहते थे तो एक मैरिज हॉल था, वहाँ वहीं हम लोग रहते थे। वहीं किराए पे रूम वगैरह रहा करता था, तो हम लोग रहते। तो वहाँ जब शादियां होती थी, ब्रास बैंड वगैरह आते थे। तो ब्रास बैंड पे जब लोग गाना नहीं गाते हैं, तो मैं सुनता था कि तो अच्छा लगता था मुझे। तो मैं भी, जब वो गाते थे तो मैं भी गुनगुनाता था पंजाबी सॉन्ग। जब वहां से फिर हमारे घर वाले कहे कि यहाँ पे गाना वाना गाने लगेगा, यहाँ से हटा दो, मुझे गांव भेज दिया गया। जब गांव में आया तो मेरा एडमिशन हुआ, स्कूल में पढ़ाई करने लगा। तो वहां भी कीर्तन वगैरह, स्कूल में गाने वाले जो फंक्शन होता नहीं, वार्षिक उत्सव वगैरह, उस पे आते थे। तो हमने कहा यार ये लोग गाते हैं तो इनसे अच्छा मैं भी गा सकता हूँ, मुझे भी शौक हुआ। मैं उनसे संपर्क किया, यार आपके साथ मैं भी रहना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ सीखूंगा, गाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे यहाँ कीर्तन के कुछ लोग आते थे गाने के लिए, तो मैं भी जाया करता था साइकिल से उनके साथ। वो लोग जाते थे गाने वाने, तो मैं भी पीछे पीछे जाता था। जब वो गाते थे तो मैं पीछे बैकिंग कोरस करता था, मजीरा वजीरा बजाता था। फिर धीरे धीरे रामायण कहना शुरू किया। फिर हमारे गुरुजी शिव शंकर यादव जी हैं, बालेश्वर यादव जी के शिष्य, और फिर वो उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर हम स्टेज वगैरह करने लगे, स्टेज पे गाने लगे। फिर धीरे धीरे थोड़ा प्रसिद्धि मिलने लगी आप सबके आशीर्वाद से। देखिए, आप स्टेज शोज भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं, एल्बम्स भी करते हैं और इसके साथ आप फिल्में भी करते हैं। सबसे अच्छा कौन सा है? और एक चीज और जानना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस में है? क्योंकि कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए काफी लंबा स्ट्रगल होता है, काफी चीजों से गुजरना पड़ता है एक एक्टर को। एल्बम्स के लिए भी कुछ यही है, लेकिन अब तो एल्बम्स लोग यूट्यूब पर खुद का चैनल भी बनाकर रिलीज कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखो, एल्बम और स्टेज की बात जहां आई, स्टेज आसान है। आसान इसलिए हमारे लिए क्योंकि हमने एल्बम 200-250 गाने गाए, लेकिन जो गाने बजने चाहिए मार्केट में जिससे खूब प्रसिद्धि मिली, वो नहीं मिल पाई। लेकिन स्टेज के माध्यम से मैं स्टेज करता हूं। तो आज आपके यहाँ स्टेज किया, कोई बड़े नेताओं के मंच पे किया, या फिर किसी फंक्शन में किया, किसी इवेंट में किया। फिर कल हमें लोग दूसरी जगह मिले, उससे क्या पैसा भी मिलता है और नाम भी मिलता है। लेकिन एल्बम के लिए जब तक हमारा गाना कोई हिट नहीं होगा, तब तक कोई बड़ी कंपनी हमें गवाएगी नहीं। मैं अपने ऑफिशियल के लिए गाऊंगा, अपने चैनल के लिए गाऊंगा, और वो गाने हिट नहीं होते तो उसमें पैसे लगते हैं, काफी स्ट्रगल वगैरह करना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा मेहनत है। लेकिन स्टेज शो में बहुत आसान है। और हम लोग करते जाए, फोक सिंगर हैं, कल्चर डिपार्टमेंट से भी प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं। चाहे गोरखपुर महोत्सव हुआ, बनारस महोत्सव हुआ, लखनऊ महोत्सव, तमाम ऐसे महोत्सव हम लोग प्रोग्राम वगैरह करते हैं। हमारे लिए स्टेज शो बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगी कि एक गाना आप गुनगुना कर बताइए जो आपका फेवरेट हो, आपको ऐसा लगता हो कि लोग बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो भोजपुरी में तमाम अच्छे अच्छे गीत हैं, खेसारी जी के, पवन जी के, कल्लू जी के, समर जी के, तमाम लोगों के हैं। लेकिन मैं अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें गाता हूँ। मैं फोक सिंगर हूँ। अपने यहाँ आज की जो हमारी अपनी लोक संस्कृति है, विलुप्त हो रही है। अपने घरों में पहले शादी विवाह होते थे तो विवाह गीत होते थे, माताएं बहनें इकट्ठा होकर गाती थी। पहले अपने यहाँ जब घर में लड़का बच्चा पैदा होता था, बिटिया पैदा होती थी या बेटा पैदा होता था, तो माता बहनें इकट्ठा, गांव की माताएं बहनें इकट्ठा होती थी, सोहर गाती थी, बधाई गीत। क्योंकि वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। अब की हमारी आने वाली पीढ़ी से पूछिए, बच्चों से पूछिए, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनसे पूछिए सोहर क्या होता है, तुमको पता नहीं है। उनसे पूछा विवाह गीत क्या होता है, तो उनको नहीं पता है। क्योंकि अब नए नए गीत सुन नहीं है, क्योंकि वो लोक संस्कृति हमारी विलुप्त हो रही है और हम ही लोगों की वजह से हो रही है। क्योंकि होता क्या है, पहले जब हमारे यहाँ दूरिया एक होता है, अपने यहाँ चबाई जाती थी, माता बहनें बैठती थी, खिस्सा करती थी, कहानी पढ़ती थी। हम लोग अपनी दादी की गोद में, अपनी दादी के साथ चारपाई पे आंगन में जब सोते थे, दादी लोरिया सुनाती थी, कहानी सुनाती थी। लेकिन वो अब नहीं सुनने को मिलती, तो उनको कहां से याद रहेगा। तो हमें अपनी मिट्टी से बहुत जुड़ाव है और लोक संस्कृति। हम आपको एक मिट्टी से जुड़ा हुआ एक लोकगीत सुनाते हैं। कल्पना जी ने भी वैसे गाया है इसको कि तोहरा से राजी ना ये बलमुआ, तोहरा से राजी ना, कि तोहरा से राजी ना ये बलमुआ, तोहरा से राजी ना, कि हमका झूलन बिना तरसौला बलमुआ, तोहरा से राजी ना, कि हमके झूलन बिना तरसौला बलमुआ, तोहरा से राजी ना। बागु लगाया ना ये बलमुआ, बगीचा लगाया ना,
बागु लगाया ना ये बलमुआ बगीचा लगाया ना, अरे बागु लगाया ना ये बलमुआ बगीचा लगाया ना, कि हम काने बुला बिना तरसौला बलमुआ तोहरा से राजीना, कि हमके झुलनी बिना तरसौला बलमुआ तोहरा से राजीना। अच्छा, चूंकि आपने देखिए कहा कि घर वाले अलाउड नहीं करते थे आपको, और आप पंजाब में रहे, आप जब सिंगिंग में जाना चाहते थे तो घर वालों ने आपको गांव भेज दिया, और गांव में आकर भी आपने जो कीर्तन मंडली थी और रामायण मंडली थी उनके साथ जा जा करके आपने चीजों को शुरुआत कब से हुई थी, कुछ जर्नी के बारे में बताएंगे? मतलब जो आपका स्टार्टिंग फेज रहा है वो तो आपने बता दिया, लेकिन आपका जो पहला गाना था वो कब आया, पहला स्टेज शो आपने कब किया? पहला मैं खुद का स्टेज शो अपने यहाँ मैं अपने गांव में ही किया कि लोग मुझे जाने। मेरा एक कंपनी थी, उससे मेरा म्यूजिक एल्बम, क्योंकि तब ऑफिशियल वगैरह अपने यूट्यूब चैनल वगैरह हुआ नहीं करते थे, तब सीडी कैसेट आती थी, डीवीडी सीडी वगैरह आती थी। तो 2012 के आसपास हमारे अयोध्या की कंपनी थी परवीन सीरीज, अब वो तो नहीं है, लेकिन वहीं से हमने अपनी बुआ से, अपने गांव से, अपने घर वालों से सबसे पैसा इकट्ठा करके तो हमने गाना रिकॉर्ड करवाया, वीडियो बनवाया। तो 7 गाने का पहले एक डीवीडी वो सीडी आती थी, तो सीडी वो क्या नाम बनी, जब बनकर तैयार हुई तो हमने अपने गांव के आसपास पड़ोसों को उसको प्रचार प्रसार कराया, और कुछ नेताओं को उसमें चीफ गेस्ट में बुलाया कि उसकी रिलीजिंग हो, लोग मुझे जाने कि हाँ ये भी सिंगर हैं। तो 2012 के आसपास जब उस कैसेट का विमोचन हुआ तो लोग आए, लोग मुझे जाने के सिंगर हैं, फिर मुझे स्टेज वगैरह देने लगे, मुझे प्रोग्राम में वगैरह में बुलाने लगे, वहीं से हमारी शुरुआत हुई। तब की जर्नी में और अब की जर्नी में कितना डिफरेंस है, कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है। तब मेरा स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, स्ट्रगल तो अभी भी है, लेकिन तब बहुत ज्यादा था। तब लोगों से जाके मिलना पड़ता था, लोगों को बताना पड़ता था मैं सिंगर हूँ, अपना वो विजिटिंग कार्ड वगैरह देना पड़ता था, और तब हमारे पास संसाधन उतना नहीं हुआ करते थे। अब क्या, थोड़ा सा प्रसिद्धि, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रसिद्धि मिली हुई है तो थोड़ा सा सम्मान मिलता है, लोगों के पास जाता हूँ तो लोग सम्मान देते हैं मुझे। खुद जब बाहर से कॉल आते हैं, देश के बाहर भी मैंने स्टेज शो वगैरह किए हैं, जब प्रदेश के बाहर कॉल आते हैं, विवेक जी आपको हमारे यहाँ स्टेज के लिए आना है, प्रोग्राम करना है, ये वगैरह वगैरह, तो बहुत खुशी होती है कि मुझे दूर के लोग जानते हैं, सम्मान मिलता है, बहुत खुशी होती है। मेरे घर परिवार वालों को भी खुशी। भोजपुरी को कहाँ देखते हैं? भोजपुरी अपने स्थान पे तो बहुत सही है, भोजपुरी का एक लेवल है जो होना चाहिए। आज भोजपुरी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल में नहीं, भोजपुरी विदेशों में भी अपनी जगह बना ली है, चाहे वो फिजी हो, चाहे मॉरिशस हो, बैंकॉक हो, सुरीनाम, हर जगह भोजपुरी का अपने अपने आप में एक अलग जलवा है। हमें लगता है हर क्षेत्रीय भाषाओं में, चाहे वो बुंदेलखंडी हो, चाहे ब्रजभाषा हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे राजस्थानी हो, मराठी हो, बंगाली हो, गुजराती, कुछ भी हो, हर भाषाओं में भोजपुरी एक अपने लेवल पे है, और बहुत जल्द ही भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में दर्जा भी मिलने वाला है। हमारी भोजपुरी के तमाम सांसद लोग और भोजपुरी के विधायक लोग आए हुए दिनों में संसद सत्र में आवाज उठाते हैं। हमारे मनोज तिवारी जी भोजपुरी से सांसद हुए, रवि किशन जी भोजपुरी से सांसद हुए, दिनेश भैया भी भोजपुरी से मौके सांसद नहीं, लेकिन उन्होंने आवाज उठाई है, और बहुत जल्द भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में दर्जा मिलने वाला है, और भोजपुरी की एक अपनी एक अलग पहचान होगी। राजनीति की तरफ रुख करने का आपका कोई इरादा? हाँ, राजनीति से मेरा जुड़ाव रहा है। मैं पिछली सरकार, प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जुड़ाव था, उनके कई विधायकों से अभी मेरा जुड़ाव है, वर्तमान में योगी जी की सरकार से भी जुड़ाव है, तो मेरा राजनीति से बहुत लगाव है, और मैं न्यूज चैनल के माध्यम से और लोगों के नेताओं के टच में बराबर में रहता हूँ। चुनाव लड़ने का प्लान है? नहीं, अभी तो मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन मैं उनके टच में रहता हूँ, क्योंकि मैं स्टेज शो जो ज्यादा करता हूँ, राजनीति करता हूँ, वो किसी भी पार्टी के हो, लेकिन मैं ज्यादा स्टेज शो करता हूँ तो उसके क्या नाम, राजनीतिक मंच के करता हूँ। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, अयोध्या से, रामलला की धरती है, क्या कहेंगे? अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान हो गया, रामलला अपने घर पर विराजमान हो गए हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये हम लोग उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के और जिलों में जन्म लेना तो भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो देवता, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, प्रभु राम जी का जन्म हुआ, लेकिन अयोध्या जैसी जगह पे जन्म लेना ये अपने आप में सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जो अयोध्या जैसी धरती पर जन्म लेता है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत, मतलब जितना मैं कहूँ उससे भी कई गुना ज्यादा, कि अयोध्या प्रभु राम जी की पावन धरती पर हम लोगों का जन्म हुआ। और हम लोग जब बाहर जाते हैं, क्योंकि मैं मुंबई भी रहा हूँ, दिल्ली भी रहा हूँ, तो ये नहीं बताता कि मैं मुंबई से आर्टिस्ट हूँ। मैं लिखता हूँ
कि मैं अगर कहीं मेरा बैनर लगता है तो सीधे बहुत अच्छे में लिखा जाता है अयोध्या जी, अयोध्या धाम। इससे मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, बहुत मुझे खुशी होती है। मैं बताता हूँ, स्टेज पे जाता हूँ। मैं अभी चेन्नई गया था पिछले 2 नवरात्र पहले। मैं वहाँ 9 दिन मेरा अलग अलग जिलों में जो अपने यहाँ के पूर्वांचली लोग रहते हैं प्रोग्राम करवाए थे। तो मैं जब अयोध्या गया तो वो तो अपने पूर्वांचल के वो तो सम्मान तो दिए ही, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे तमिलनाडु के, चेन्नई के आसपास जिलों के, जब वो सुने कि हाँ अयोध्या से आए हैं, मेरा पैर छूना, मुझे चुनरी पहनाना, मुझे अपने घर पे बुलाना, मतलब एक प्रभु के रूप में देखना, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं बहुत खुशी है। और योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, सबका सहयोग रहा है कि प्रभु राम जी का मंदिर बना, इससे अयोध्या में विकास हुआ, अयोध्या के लोकल लोगों का विकास हुआ, वहां के तमाम बिजनेस बढ़े। तो अयोध्या बहुत, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। और आने वाले दिनों में सबसे भी निवेदन है कि अयोध्या आए, सबका स्वागत है। अवधी भाषा को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अवधी के आजकल जो सितारे हैं, जो सिंगर्स हैं, वो काफी उभर रहे हैं। कई सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो अवधी भाषा को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अवधी भाषा हर जगह बोली जानी चाहिए, हर जगह, चाहे अनुराग पंडित को देख लीजिए या दिवाकर द्विवेदी जी को देख लीजिए, आप या रवि भट्ट है, ब्रिजमोहन दास है, तमाम सारे लोग हैं जो अवधी को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? अवधी भी अपने आप में, अयोध्या की रामायण, रामचरितमानस पाठ अवधी में लिखा गया है। अवधी भी अपने आप में एक लेवल है, कोई पहचान की मोहताज नहीं है। और हम लोग अवधी को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जुड़ाव पहले से भोजपुरी हम लोगों का रहा है, भोजपुरी का एक क्रेज बन चुका है, हम लोग भोजपुरी में काम कर रहे हैं। और अवधी के लिए हमारे यहाँ माननीय अवस्थी जी पद्मश्री हैं, अवधी में गाना गाती हैं। हमारे यहाँ अयोध्या के बहुत अच्छे सिंगर जिन्होंने अवधी में बहुत सारे सुपरहिट गीत दिए हैं, दिवाकर द्विवेदी जी, उनको हम लोग अपना, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि उनके गीत भी स्टेज पे गाते हैं। तो अवधी को हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी सपोर्ट करिए आपके चैनल के माध्यम से। हमारे जो क्षेत्र के नेता लोग हैं, हमारे अवध क्षेत्र के, वैसे अवध क्षेत्र में 14 जिले आते हैं, बाकी अवधी क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, नेपाल के भी कुछ जिले आते हैं। तो अवधी को भी हम निवेदन करेंगे सभी लोगों से कि अवधी को बढ़ावा दीजिए। हम लोग अवधी में जब जहां जाते हैं प्रोग्राम करें तो कुछ शब्द अवधी में बोलते हैं हम लोग। हमारे दिवाकर भैया गाना गाते हैं कि दिल्ली जइहा, बॉम्बे जइहा, कि रूस जइहा, अमेरिका जइहा, और जइहा चाहे सऊदी में, पढ़िया लिखिया कौनो भाषा, कि लिखिया पढ़िया कौनो भाषा, बात करिहा अवधी में, पढ़िया लिखिया कौनो भाषा। तो हम लोग जब आपस के लोग मिलते हैं, अभी हमारे जो आपके कैमरामैन हैं, जब हम लोग एक ही क्षेत्र के हैं, जो हम लोग मिलते हैं तो आपस में जो अवधी भाषा से एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब मिठास जो अवधी में, वो हमें लगता है अवधी और भोजपुरी के अलावा किसी भाषा में मिठास भी नहीं है। अच्छा, सरस सरल भोजपुरी सिने अवार्ड होने वाला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, 10 अप्रैल को सरस सरल सिने अवार्ड होने जा रहा है। आपके ये 6ठा सरस सरल अवार्ड है। हम लोग इसके पहले शुरुआत पहले बस्ती से किए, फिर अयोध्या किए 2-3 साल, फिर बस्ती किए, फिर अयोध्या किए। अब की बार लखनऊ राजधानी में होने जा रहा है और भोजपुरी के कई बड़े सितारे वहां पर शिरकत करने वाले हैं। हम लोग इसको 2024 की जो फिल्में रिलीज हुई हैं, जितने भी हमने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सबको हम लोग आमंत्रित करते हैं। जो फिल्म नॉमिनेशन करते हैं हमारे अवार्ड्सों में, उनको फिल्मों के आधार पर हम लोग अवार्ड्स देते हैं। आपकी अपकमिंग मूवी कौन सी है? अपकमिंग सॉन्ग कौन सा है? हमारी अपने ऑफिशियल चैनल पर तमाम गाने हैं। अभी होली के गाने आए हैं, अभी लेटेस्ट 4-5 दिन पहले एक हमारा लोकगीत आया था सोलो। अभी एक गाना आने वाला है शिल्पी राज जी के साथ में। तो लगभग गाने हम लोगों के आते हैं। तो किस गाने के बारे में चर्चा करूं, तो क्योंकि लगातार गाना आता ही रहता है। हाँ, बस निवेदन है, थोड़ा पब्लिक का प्यार मिलेगा तो गाना सुपर डुपर होगा। बस सुपर डुपर अभी नहीं हो रहा है, बाकी गाने तो लगातार आते रहते हैं। क्योंकि आप रामलला की धरती से हैं, मैं चाहूंगी कि चलते चलते एक रामलला को लेकर एक कोई ऐसा गाना जो काफी फेमस हो या जो आपको पसंद हो, जो आपको याद हो। इसमें मैं लगभग सभी स्टेजों पे रामलला का गाना गाता हूँ प्रभु जी का, क्योंकि हिंदू नववर्ष भी चल रहा है और प्रभु चैत राम नवमी आने वाली है। तो मैं एक भजन प्रभु का सुनाते हुए और चैत राम नवमी के राम जन्मोत्सव से चैती गाने से कहना एक भजन हम लोग गाते हैं इस समय कि सीता राम चरण रति पावन तुलसी करते गायन, कि मर्यादा बिन राम है सोने कहती है रामायण। सीता राम चरण रति पावन तुलसी करते गायन, मर्यादा बिन राम है सुने
कहती है रामायण, मन अपना अयोध्या धाम होना चाहिए, और मन मंदिर में राम होना चाहिए, कि जुबां पे राम का नाम होना चाहिए, मन मंदिर में राम होना चाहिए। हम लोग एक राम भजन गाते हैं और चलते चलते लास्ट में वही प्रभु जी का जन्मोत्सव, परसों से प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव हम लोग पूरे अयोध्या में नहीं पूरे देश में मनाया जाएगा, और हम लोग अपने घरों में बधाई गान गाएंगे, सोहर गाएंगे, बधाई गीत गाएंगे, चलते चलते चैती में, क्योंकि चैत में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ। कहना है कि रामो जी के भैले जनमावा हो रामा चैत महीनामा, रामो जी के भैले जनमावा हो रामा चैत महीनावा, चैत महीनावा हो गर्मी के दिनावा, चैत महीनावा हो गर्मी के दिनावा, रामू जी के भैले जनमावा हो रामा चैत महीनावा, के कर बबुआ राम, के कर बबुआ लक्ष्मण, के कर बबुआ राम, के कर बबुआ लक्ष्मण, के कर भरत भुआल हो रामा चैत महीनवा, कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण, कैकेयी के भरत भुआले हो रामा चैत महीनवा, रामू जी के भैले जनमवा हो रामा चैत महीनवा। बहुत अच्छा। तो इसी के साथ जय श्री राम बोलते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी अपना समय देने के लिए। तो देखिए आप थे हमारे साथ गायक विवेक पांडे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर राय दी, इन्होंने तमाम सारे अपने गाने भी बताए। लेकिन इनकी एक शिकायत भी है कि जो एल्बम्स आते हैं, खासतौर पर भोजपुरी में इनके जो एल्बम्स आते हैं उस पे लोग अश्लील गानों से ज्यादा प्यार नहीं देते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी शिकायत है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो छठा सरस सरल भोजपुरी सिने अवार्ड होने वाला है उसमें क्या क्या होने वाला है, कौन कौन आने वाला है, और किन किन सितारे जो है वो उसमें शिरकत करने वाले। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ सुनो टाइम्स के साथ।